मेरा लेवल मैच हो चुका है। मैं पुट साइड का ट्रेड खरीद लेता हूँ। कैल्पर मोड ऑन कर लेता हूँ अभी। 51,800 का पुट मैं खरीदूंगा अभी। चलिए बाई कर लेते हैं। मैं बाई कर लिया। मेरा बाई प्राइस है 390 का, अराउंड 390 का। हाँ, तो यहाँ पे टारगेट रहेगा स्पॉट चार्ट में एटलीस्ट 100 पॉइंट तक। और खूब बहुत ही छोटा एसएल है, तो उसका अगेंस्ट 100 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर जो कैंडल है वो अगर मेरा एसएल का ऊपर क्लोज करता है तो मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। नहीं तो हम टारगेट के लिए आज वेट करेंगे। आज मार्केट स्लोली मूव कर रहा है, तो हम एक्यूरेट टारगेट या फिर स्टॉप लॉस जो भी देंगे, जो भी देगा मार्केट, वही लेके हम मार्केट से निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अभी तो मेरा ट्रेड लेने के बाद लॉस 200 का दिखा रहा है अभी। अगर कैंडल मेरा स्टॉप लॉस का ऊपर में क्लोज करता है ना, तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत ही। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है तो फिर अगर स्टॉप लॉस का नीचे रहेगा तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आ जाए, क्योंकि आज स्लो मार्केट है और मार्केट स्लोली मूव कर रहा है, इसलिए हम एक्यूरेट टारगेट तक ही वेट करेंगे। नहीं तो अगर स्टॉप लॉस का ऊपर आके क्लोज करता है तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो 300 200 का चल रहा है, लॉस में दिखा रहा है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि पुट साइड का मूवमेंट आएगा। चलिए देखते हैं। पुट साइड का ट्रेड मैंने इसलिए लिया, ये एक तो मेरा लेवल मैच हो चुका है और कल से मार्केट बहुत भाग भाग चुका है ऊपर साइड का। अभी तो रिजेक्शन आना चाहिए थोड़ा सा। देखते हैं क्या होता है। पहला वाला कैंडल ही 200 पॉइंट का बनाया है, उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप बिहेव कर रहा है, तो इसलिए देखते हैं। अगर साइडवेज रहेगा तो बने रहेंगे, अगर मेरा एसएल का ऊपर जाके कैंडल क्लोज करेंगे तो फिर निकल जाएगा, या तो फिर हम एक्यूरेट टारगेट तक ही वेट करेंगे। तो ये मेरा स्कैल्पिंग आज स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं होने वाला है। हम आज प्रॉपर टारगेट या फिर एसएल जो भी मिलता है उसके लिए वेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट घट के मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया 120 145 ऐसा चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कैंडल बनना जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी भी 12 मिनट बाकी है इसको क्लोज होने में। मैं 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ, तो 15 मिनट में जो कैंडल क्रिएट होगा उसका रेस्पेक्ट में हम लोग डिसीजन लेंगे। तो अगर ये ऊपर क्लोज होता है ना स्टॉप लॉस का, तो हम निकल जाएंगे। स्टॉप देख सकते हो, स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, और उसका रिस्पेक्ट में टारगेट बहुत बड़ा बड़ा है। देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस, और अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट। मेरा स्टॉप लॉस का लिमिट तक तो मार्केट पहुंच चुका है, लेकिन मुझे क्लोजिंग चाहिए उसका ऊपर। अगर उसका ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तब जाके हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर स्ट्रेटजी में काम करते हैं। अगर क्लोजिंग नहीं मिला, आके नीचे आ गया, तो हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। अगर उसका ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो हम एसएल दे देंगे, अगर नहीं क्लोजिंग होता है तो हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तभी ट्रेड लिया जब जाके मेरा कैंडल मेरा लेवल का नीचे आके क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो पूरा कैंडल फॉर्मेशन हम लोग नोटिस करेंगे। अगर कैंडल फॉर्मेशन हम लोग का अगेंस्ट में हुआ तब जाके हम डिसीजन लेंगे। अगर वो जाके टच करके फिर वापस आ गया तो उस टच करके वापस आने पे हम लोग एसएल नहीं देंगे, उसको कैंडल क्लोज करने दो। कैंडल क्लोज मतलब बहुत बार ऐसा होता है टच करके वापस आ जाता है। अगर कैंडल उसका ऊपर जाके क्लोज करता है तब आप लोगों को निकल जाना चाहिए, नहीं तो टच करके वापस आ जाता है बहुत बार। तो टच करने पे ही एसएल मत देना। अभी फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, लेकिन अभी फिर से 200 का लॉस दिखा रहा है। अगर आप देख ही सकते हो, अगर मेरा एसएल भी हिट होता है, मतलब कैंडल भी अगर एसएल का ऊपर क्लोज करता है, मेरा एसएल है स्पॉट चार्ट में 51,750 का।
अगर इसका ऊपर जाके क्लोज करता है तब जाके मेरा लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 300 या फिर 350 होगा। तो ठीक है, 300 या 350 लॉस हम ले लेंगे। और उसका अगेंस्ट में अगर हम लोगों का टारगेट हिट होता है, आप देख सकते हो टारगेट अगर अगर 51,600 550 तक भी गिर गया ना मार्केट, तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हो हम एसएल अगर नाप के दिखाए सिर्फ 20 पॉइंट्स का है। अगर हम 20 पॉइंट्स का एसएल दे देंगे और अगर टारगेट आप देख सकते हो 132 का पॉइंट का टारगेट हम मान के चल रहे हैं। अगर मेरा टारगेट तक आ गया तो जो मेरा लॉस है वो रिकवर होके अराउंड 1000 या फिर 900 तक प्रॉफिट जा सकता है। तो 300 का लॉस का अगेंस्ट में 900 का प्रॉफिट, तो 1:3 का रेशियो पकड़ के हम लोग चलेंगे। तो जो भी होता है हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे मार्केट से। अभी तो मार्केट ऊपर जाने का ही कोशिश कर रहा है, लगता है मुझे एसएल देना पड़ेगा। ठीक है, वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग के लिए। अभी भी बाकी है, कैंडल क्लोज होता है तो वो जैसा कैंडल क्लोज होगा वैसा डिसीजन लेंगे हम लोग। अभी लॉस दिखा रहा है 200 का, 300 400 चला गया। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतना देर तक ट्रेड को क्यों होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ही करता था। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप मानो कि आप 10 ट्रेड लिए, उसमें से 7 ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहा और 3 ट्रेड आपका लॉस में रहा। तब मतलब अब लास्ट में जाके जब कैलकुलेट करोगे ना तो आप लॉस में ही होगे, क्योंकि आप स्कैल्पिंग जब करते हो ना बहुत सारा ट्रेड लेते हो और एक एक मतलब एक ट्रेड कंप्लीट होने में तो 2 ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक बाई के लिए एक सेल के लिए। तो ऐसा करके अगर अगर आप दिन में 10 ट्रेड ले लिए ना तो 20 ट्रांजैक्शन हो गया। और मतलब वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज मिला के बहुत बहुत चार्जेस चला जाता है। तो इसलिए मतलब अगर एंड ऑफ द मंथ आप कैलकुलेट करोगे, अगर 22 ट्रेडिंग डेज में आप 15 भी प्रॉफिट कर रहे हो या फिर 13 15 जो भी प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब आप अगर आपका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है लॉस से, तो भी आप एंड ऑफ द मंथ जाके लॉस में ही रहोगे बिकॉज ऑफ द चार्जेस एंड ऑल। सो हम इसलिए नया स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहे हैं और लो कैपिटल से अगर स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहेगा, मतलब हम टेस्ट करेंगे 30 डेज तक। अगर हम देखते हैं कि 30 डेज में सक्सेसफुल रहा, क्योंकि दिन में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो फिर मेरा चार्जेस एक ऑर्डर के लिए 50 या फिर 50 से 60 तक आता है। मतलब वो बाई सेल दोनों मिला के, मतलब एक कॉम्प्लीट ट्रेड के लिए 60 रुपया चार्जेस रहता है, जो कि ठीक है। मतलब अब अगर कैपिटल यहाँ पे 10,000 यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही लॉट 10,000 तो नहीं लगता है। एक लॉट कभी कभी 5,000 में भी हो जाता है, कभी कभी 2,000 में भी हो जाता है। वो तो ऑप्शन प्राइस अगर एक्सपायरी की टाइम हम बाय कर रहे हैं तो 2,000 से ही मेरा ट्रेड हो जाता है। तो हाँ, हम अभी एक ही लॉट से ट्राई कर रहे हैं, इसलिए 50 या फिर 60 चार्जेस रहता है एक कॉम्प्लीट ट्रेड का। लेकिन हम ये स्ट्रेटजी अगर मेरा काम कर गया तो मैं कैपिटल बढ़ा दूंगा, तब जाके वो हम अगर एक लॉट के जगह यहाँ पे 100 लॉट भी, मतलब 100 लॉट भी बाई किए तो मेरा चार्जेस बढ़ के 100 या फिर 150 तक आएगा। लेकिन उसका रेस्पेक्ट में मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर एंड ऑफ द मंथ जाके मेरा चार्जेस उतना नहीं लगा, क्योंकि मैं हर दिन एक ही ट्रेड लेता हूँ और होल्ड करता हूँ एटलीस्ट 20% तक या फिर टारगेट तक। मतलब इस स्ट्रेटेजी में जो टेस्टिंग चल रहा है अभी, अगर इसका रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो अच्छा निकला तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद लॉट साइज बढ़ा के, अभी एक लॉट से कर रहा हूँ, अगर 30 डेज में जाके प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो ज़्यादा निकला, प्रॉफिट का रेशियो लॉस से ज़्यादा निकला, तो लॉट साइज बढ़ा के 2 या फिर 3 लॉट से फिर से ट्राई करेंगे 30 डेज तक। अगर उसमें भी रिजल्ट ज़्यादा निकला तब जाके हम पूरा मेरा कैपिटल इस पर डिप्लॉय कर देंगे। तो वही वही कंसेप्ट होगा कि अगर प्रॉफिट जल्दी से इंक्रीज करता है तो फिर 20% लेके, जब मतलब ट्रेड लेने का तुरंत ही अगर 20% प्रॉफिट दिखा देता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। या फिर जब मार्केट अगर स्लोली मूव करता है तो हम प्रॉपर टारगेट तक वेट करेंगे, जो स्पॉट चार्ट में मेरा टारगेट बना हुआ रहता है हम वहाँ तक वेट करेंगे।
या फिर अगर वो टारगेट नहीं आया, रिवर्स होके एसएल चला गया, तो ठीक है, हम एसएल भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुरंत मूव किया तो 20%, अगर स्लोली मूव किया तो टारगेट तक या फिर एसएल तक, जो भी आ, देंगे मार्केट वही एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ट्रेड हम एक ही बार करेंगे और सेटअप में आने के बाद ही करेंगे। मतलब अभी स्कैल्पिंग तो और नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो लास्ट 4 साल से स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट तो नहीं होता है उसमें। मतलब वो जो प्रॉफिट होता है वो टेम्पोररी होता है, वो जाके फिर से लॉस में ही बदल जाता है एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर, आप जो भी कैलकुलेट करोगे। अब अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट पहुंच गया, मतलब ग्रीन में आ गया अभी, 85 का प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये जो कैंडल है, ये अगर रेड में क्लोज करता है ना, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा ट्रेड सही, हम लोगों का ट्रेड सही 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 चल रहा है। देखते हैं, मुझे तो लगता है ये रेड में ही क्लोज होगा। और अभी देख सकते हो आप, मेरा प्रॉफिट 200 के अराउंड पहुंच गया। मतलब एक टाइम में यहाँ पे लॉस दिखा रहा था 300 में, 300 का, अभी 200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखते हैं, अगर वो मतलब मेरा टारगेट तो आ गया, अगर 900 या फिर 1000 तक प्रॉफिट दिखा तो बुक कर लेंगे, या तो फिर टारगेट तक वेट करेंगे, नहीं तो फिर एसएल जो भी देता है मार्केट। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है फिलहाल। चलिए चेक करते हैं, मतलब मार्केट यहाँ से स्लोली मूव मूव कर रहा है, हमको लगता है मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वेट करेंगे हम लोगों का प्रॉपर टारगेट के लिए। अगर आपको बोल ही चुका हूँ, अगर मेरा एसएल हिट होगा तो ज्यादा लॉस नहीं होगा यहाँ पे, अराउंड 300 या फिर 250 तक ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 300 का अगेंस्ट में हम 900 पकड़ के ही चलेंगे 1:3 रेशियो का। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा नहीं रखोगे ना, तो एक ही लॉस आपका 4 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी 64, 90 ऐसे करके चल रहा है, जो कि 1% होता है। अगर 1% आपका 50 होगा तो 20% 1000 तक जाना चाहिए। मैं 20% ही लेके निकलूंगा, या तो फिर टारगेट लेके निकलूंगा, उससे कम तो नहीं लेंगे। उससे कम अगर होगा तो हम ऐसे ही दे देंगे। चलिए प्रॉपर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, स्कैल्पिंग को आप छोड़ दो, क्योंकि स्कैल्पिंग में प्रॉफिट तो क्विक बनता है, लेकिन वो मतलब आपको रेशियो ज्यादा होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1:1 का रेशियो में काम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट तो 2 दिन मिल जाएगा, अगर एक दिन आपका लॉस हुआ तो 2 दिन का प्रॉफिट चला जाएगा, ऊपर से आप लॉस में भी आ जाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आप 400 प्रॉफिट करते हो तो आपको प्रॉफिट इन योर पॉकेट मिलता है। अगर आप एक ही ट्रेड माना, हम लोग मान के चलते हैं, आप एक ही ट्रेड लिए, एक बाय किए एक सेल किए, तो 2 ट्रेड हुआ, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन, मतलब एक कॉम्प्लीट ट्रेड हुआ आपका। तो एक कॉम्प्लीट ट्रेड में एक लॉट का आपका चार्जेस आता है 50 to 60 रुपीज, हम 60 मान के चलते हैं। तो अगर आप एक लॉट से 400 का प्रॉफिट करते हो, तब जाके आपका पॉकेट में आता है 340 रुपया। ठीक है ना, मतलब वो 60 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस सब में चला गया, आपको आपको मिला 340। लेकिन आप वही पे 400 का अगर लॉस करते हो, तो आपका पॉकेट से जाता है 400 प्लस 60 रुपीज, जो कि 460 होता है। तो आपका प्रॉफिट और लॉस तो सेम अमाउंट है, 400 400, लेकिन प्रॉफिट के टाइम आपको कम मिल रहा है, लेकिन लॉस के टाइम आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। इसलिए मतलब अगर आप सोचेंगे ना ध्यान से, तो इसलिए अगर आपको 400 का लॉस को रिकवर करना है मार्केट से, तो आपको उसके लिए नेक्स्ट दिन 500 का प्रॉफिट करना होगा, तब जाके आपका वो जो 400 का लॉस था पिछला दिन, वो जाके कवर अप होगा। मतलब अब सोच ही सकते हो कि सॉरी गाइस, सॉरी, मेरा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो जो बोल रहे थे, हाँ, और मतलब आपका जो 400 का लॉस का रिकवर करने के लिए मार्केट से आपको 500 का प्रॉफिट करना पड़ेगा।
जो कि बहुत दिक्कत की बात है। और ये आपको लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। इसलिए वो स्कैल्पिंग आप छोड़ ही दो, आप नया नया स्ट्रैटेजी ट्राई करो। मतलब ट्राई करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड करो, आप प्रेपर ट्रेड भी कर सकते हो। नया स्ट्रैटेजी आप ढूंढो जो कि आप एक ही ट्रेड कर पाओ दिन में, और आपका एटलीस्ट 10%, 20%, 15% जो भी आपका टारगेट है वो आपको मिल जाए। तो कि मतलब इसमें क्या होता है, आपका चार्जेस कम लगता है, आपको प्रॉफिट दिखता है। और मतलब अगर आप स्कैल्पिंग मतलब एक ही दिन में ऑर्डर 8, 10, 12 मार दिया तो सब पैसा आपका चार्जेस में ही चला गया। ठीक है। आप अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा हुआ तब जाके ठीक है, तब आप करो, स्कैल्पिंग करो, आपको चार्जेस में उतना दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर आप दिन में 1 लाख रुपया प्रॉफिट कर रहे हो, तो अगर आप चार्जेस 10,000 दे रहे हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग स्मॉल कैपिटल से करते हो वो लोग प्लीज स्कैल्पिंग छोड़ दो, क्योंकि स्कैल्पिंग वो स्मॉल कैपिटल के लिए है नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग है स्मॉल कैपिटल के लिए नहीं है। आप स्मॉल कैपिटल से टेस्ट कर सकते हो, एक बार आपका स्ट्रेटेजी बिल्डअप हो गया तो आप ज्यादा कैपिटल उसके बाद डिप्लॉय कर दो। क्योंकि स्मॉल कैपिटल से आप चार्जेस ही इतना चला जाएगा ना कैपिटल में, आप जाके देखोगे आपका चार्जेस में ही कैपिटल उड़ गया। हम वो एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में, जहाँ पे एक वो संजय सर करके एक है, वो बोल रहा था, जो दिनेश भाई है हम लोगों का स्टॉक बर्नर, उसका उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर उसका वो 56 लाख का प्रॉफिट में है, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 63 लाख गया। मतलब फिर भी वो लॉस में है। मतलब अगर 55 का उसका प्रॉफिट है, 63 उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो आप देख ही सकते हो कि वो अभी भी 8 लाख उसका लॉस में है। मतलब 8 लाख उसका लॉस है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला के 8 लाख उसका लॉस है। तो हाँ, वो उसका एक्सपीरियंस लोग है, इसलिए वो 56 तक प्रॉफिट कर पाए। इसलिए उसका जो लॉस है वो 7 लाख है सिर्फ जो कि वो दे सकते हैं। अगर आप मानो कि वो 56 लाख प्रॉफिट के जगह अगर उसका लॉस हो जाता, या फिर प्रॉफिट उसका 10 लाख होता, तो कितना एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ता है आप सोचो, सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज और ये चार्जेस वार्जेस मिला के। तो इसलिए सिर्फ आप स्कैल्पिंग मत करो। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तब करो, जहाँ पे आपका चार्जेस मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में 10 या फिर 5% होता है, तब करो। लेकिन अगर आपका स्मॉल कैपिटल होगा ना, तो मेरा सजेस्ट तो यही होगा कि स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सोचो, जहाँ पे आप एक ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, प्रॉफिट में भी था, ट्रेड अभी लॉस में चला गया। और फिर से जो स्पॉट का कैंडल फॉर्मेशन है वो मेरा एसएल तक आ गया। कोई नहीं, अगर ये एसएल का ऊपर मेरा जाके क्लोज करेगा ना, तब हम ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर टाच करके नीचे आ जाते हैं तो फिर ट्रेड में हम लोग बने रहेंगे। देखते हैं क्या होता है, वो एसएल हिट होता है कि नहीं। अगर हिट होगा तो हम जरूर निकल जाएंगे ट्रेड से, क्योंकि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर डिसिप्लिन ही मेंटेन करके चलेंगे। नहीं तो फिर अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे तो ऑप्शन में कुछ नहीं आप कर सकते हो। प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि अभी देखो, अभी मेरा 1 लॉट से चल रहा है, इसलिए मेरा प्रॉफिट भी छोटा हो रहा है, लॉस भी छोटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं विदाउट डिसिप्लिन और विदाउट स्ट्रेटेजी टेस्टिंग अगर मैं ज्यादा कैपिटल डाल दूंगा, तो फिर मतलब 1 लॉट के जगह अगर हम 10, 12 लॉट ले लेंगे अभी, तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। तो आपको स्ट्रेटेजी में भी स्पष्ट रहना चाहिए। फिर मतलब पहले टेस्ट करो अपने एंड से, और किसी की दिखाने पे मत करो। मतलब अगर आप यूट्यूब का एक वीडियो देख लिया, कोई एक यूट्यूबर बोल दिए कि इस स्ट्रेटजी यूज करो, इस स्ट्रेटजी को यूज करके मैं करोड़पति बन गया, तो वो स्ट्रेटजी जो यूज करके करोड़पति बना है वो उसको टेस्ट किया है खुद से, और वो उसको मालूम है कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे निकलना है। आप अगर उसको कॉपी करने जाओगे ना, तो आप पूरा लॉस में ही क्लोज करोगे। तो ऐसा मत करना चाहिए, आप खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ। अब देखो, इसका उसका वीडियो देखो, वहां से नॉलेज लो, क्या कर रहा है वो लोग, क्या नहीं कर रहा है, उसका गलती से सीखो। लेकिन जो जो स्ट्रेटेजी आप लोग अप्लाई करोगे ना मार्केट में, उसको पहले टेस्ट करो। कोई और आपको टेस्ट करके दिया, उसको आप लेके तुरंत ही डिप्लॉय कर दिया मार्केट में, ऐसा मत करो।
क्योंकि मतलब अपना स्ट्रेटजी को अपने एंड से टेस्ट करना होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होए और आपका स्ट्रेटजी का ऊपर पूरा भरोसा रहे। अगर आप ऐसे ही दूसरों को देख के आप ट्रेड करना जाओगे तो आप लॉस ही करोगे। देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कैपिटल आपका है। अगर लॉस होता है तो आपका पॉकेट से जाएगा, वो दूसरा का नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा। आपका आपका ही कैपिटल ब्लो अप होगा, आपका ही हार्ड एंड मनी चला जाएगा। तो तो आप दूसरों का सजेशन में क्यों करोगे? आप खुद का कुछ सोचो। आप एक ध्यान से, आप अगर आप स्टॉक मार्केट से कुछ देना चाहते हो ना, तो पहले तो आप कुछ लेना चाहते हो ना, तो पहले तो आपको देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट को अपना टाइम देना पड़ेगा। पहले टाइम दो, एनालिसिस करो अपना। आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में जाके देखो कहाँ कौन सा फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जाता है, कौन सा फॉर्मेशन में मार्केट नीचे नीचे जाता है। कहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम मंथ में हम मेरा 10 to 15 टारगेट हिट होगा। कहाँ पे मतलब किस सिचुएशन में हम ट्रेड लेंगे तो वो हमारा लॉस एसएल हिट हो सकता है। ऐसे करके आप वो उसका रेशियो निकालो कि इस स्ट्रेटेजी में मेरा 70 या फिर 80% प्रॉफिट रेशियो है, 20% लॉस है, 20% का लॉस है। तो ऐसे करके आप स्ट्रेटेजी निकाल लो। फिर से उसको स्मॉल कैपिटल से ट्राई करो। और एक चीज, मतलब प्रीफर ट्रेड में अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी ट्राई करते हो ना, वो आपका सही ही होता है, क्योंकि प्रीफर ट्रेड में आपका साइकोलॉजी मैटर नहीं करता। लेकिन लाइफ में जब जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो है आपका साइकोलॉजी। आप पेपर टर्न में करोगे, आपको लॉस दिखाएगा, आपको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो वर्चुअल मनी है, आपका पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। तो आप वो ध्यान से उसको पकड़ के बैठा रहोगे जब तक वो प्रॉफिट में नहीं चला आता। लेकिन जब वो सेम स्ट्रेटेजी लाइव में आप अप्लाई करोगे ना, पेपर ट्रेडिंग में टेस्टिंग के बाद, तब जाके आपको पता चलेगा। जब लॉस में दिखाता है, जब नंबर रेड में आता है ना, तब मतलब अंदर में केमिकल लोचा होता है। आपको लगता है अभी काट दो, अभी काट दो, अभी काट दो, मेरा पॉकेट से पैसा चल रहा है, पैसा चला जा रहा है, चला जा रहा है, ऐसा करके। तो एक ही सजेशन है मेरा, आप लाइव में टेस्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपका जो कैपिटल है सब जाके आप मतलब स्ट्रेटेजी में लगा के आप टेस्ट करने का टाइम सब जाके लगा दो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटेजी बिना टेस्ट करे आपका पूरा जो कैपिटल है सब लगा दोगे ना, तो वो आपका कैपिटल ब्लो अप हो ही जाएगा। आप यूट्यूब में देखें कि कोई आपको स्क्रॉल करते करते एक मतलब रील्स आया, वो बोल रहा है 110% प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, मतलब नो लॉस स्ट्रेटेजी। ऐसे करके कोई भी स्ट्रेटेजी आपका नो लॉस नहीं होता है। हर एक स्ट्रेटेजी में आपका लॉस होएगा ही होएगा और प्रॉफिट भी होएगा। और डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रेटेजी, मतलब वो रेशियो डिपेंड करता है कि मैं एक स्ट्रेटेजी उठाया, वहाँ पे 70% का प्रॉफिट रेशियो आया, 30% का लॉस आया। कोई स्ट्रेटेजी उठाया, वहाँ पे 60% का प्रॉफिट रेशियो आया, या फिर कोई में 50-50 आया। वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आपको मार्केट में कुछ देना है ना, आप मतलब मार्केट से कुछ अगर आपको लेना है, तब मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको मतलब ध्यान से आके चार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा स्ट्रेटजी मेरा मुझे मतलब मेरे लिए काम कर रहा है। कौन सा स्ट्रेटजी अगर हम 1 महीने के लिए यूज करते हैं तो उसमें से मेरा मानो कि 70 मतलब 15 डेज प्रॉफिट में होता आता है और बाकी 7 डेज लॉस में आता है। आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा प्रीवियस चार्ट में जाके, और उस वहाँ से स्ट्रेटजी आप उठाना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस चार्ट का डिसीजन से आप वो स्ट्रेटजी आके डिप्लॉय मत कर दो लाइफ में और फुल कैपिटल से। वो स्ट्रेटजी आपको एक बार चेक कर लिया, आपके पास डेटा आ गया कि मेरा इस स्ट्रेटजी में 1 महीना हम ट्रेड करेंगे तो 15 डेज मेरा प्रॉफिट होगा, 7 डेज मेरा लॉस होगा। अगर वही स्ट्रेटजी आप अगर जब मार्केट में आके डिप्लॉय करोगे स्मॉल कैपिटल से टेस्टिंग के लिए, तब आप देखना जो ट्रेड आपको मिल रहा था फॉर मतलब 22 डेज में 15 डेज आपको प्रॉफिट मिल रहा था ना, वो मतलब जब लाइव में आप डिप्लॉय करोगे स्मॉल कैपिटल से, तब आपको जाके मिलेगा कि वो ट्रेड आपको ट्रेड 15 डेज ही ट्रेड नहीं मिल रहा है। मतलब आपको ये नहीं है कि हार्ड डेज ट्रेड करना है, आपका लेवल ही मैच होगा। मतलब अगर आप कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो 22 डेज ट्रेडिंग डेज में आके आपको सिर्फ मान के चलो कि 10 डेज या फिर 12 डेज मिलेगा। मतलब 12 डेज या फिर 10 डेज में आपका स्ट्रेटेजी मैच होगा। उससे भी कम कम हो सकता है, हम 10 डेज मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर 10 डेज मेरा लेवल मैच हुआ, मेरा स्ट्रेटेजी बिल्डअप हुआ, तो हम ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रोज ले लेंगे। हम आते हैं, नींद से उठा, मार्केट ओपन हुआ, हम ट्रेड ले लिए। मेरा लेवल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, हम एक बार ट्रेड ले लिए, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी अपना हिसाब से
प्रॉफिट या फिर लॉस करके लॉस लेके निकल आ जाएंगे। ऐसे कुछ ऐसे मत करो। आपका आपका प्रॉपर लेवल प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैच होता है तभी जाके आप ट्रेड लो। और ट्रेड लेने से पहले आपका एसएल फिक्स करो, क्योंकि मतलब प्रॉफिट भी आपको फिक्स करना है, एसएल को आपको पहले फिक्स करना है। क्योंकि अगर आपको एसएल बढ़ा चला जाएगा, आपका पूरा कैपिटल ब्लो अप हो जाएगा। मतलब कि मेरा मानो आज आपका पहला ट्रेडिंग डे है, आज ही आपका लॉस हो गया 50%, तो आप नेक्स्ट 21 डेज तक इसको लेके ट्रेड करोगे? आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं है, आप कैसे ट्रेड करोगे? ट्रेड करने के लिए, लॉस रिकवर करने के लिए आपके पास तो कैपिटल अपना बचा हुआ चाहिए ना। तो इसलिए जब भी आपका लेवल मैच होता है, जब आपका स्ट्रेटेजी मैच होता है, तब जाके ट्रेड लो। और हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। 22 डेज में से मानो कि 10 दिन मिल गया, 12 दिन मिल गया, मैं 10 दिन ही पकड़ के चलता हूँ और 10 दिन ट्रेड लोगे, आपको ये नहीं है कि आप भगवान बन गए, आपका स्ट्रेटेजी एकदम 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन गया, ऐसा नहीं होगा। आपका 10 डेज में 70 डेज मतलब 7 डेज या तो फिर प्रॉफिट होगा, 3 डेज लॉस होगा, या फिर 6 डेज प्रॉफिट होगा, 4 डेज लॉस होगा। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी मतलब उस हिसाब से आप मतलब डिफाइन करो। अगर आप 1% लॉस मतलब अगर आप 1 पॉइंट लॉस ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आप 3 पॉइंट प्रॉफिट बुक करो, उसके पहले मत बुक करो। क्योंकि अभी वो जो मैं पहले बोला ना कि वो सेम रुपया का मेरा लॉस हुआ, मतलब मेरा 400 का लॉस हुआ, मेरा 400 का प्रॉफिट हुआ। मेरा 400 का लॉस रिकवर करने के लिए मुझे 500 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका लॉस कम रखो, प्रॉफिट ज्यादा रखो। और अगर मानो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। मानो कि आप 10 दिन में से 7 डेज प्रॉफिट में रहे और 3 डेज आपका लॉस में गया, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 1:3। तो 7 डेज प्रॉफिट, 3 डेज लॉस। जो 3 डेज का लॉस है वो मेरा 2 दिन का प्रॉफिट खा गया। तो मेरा अभी भी फाइव डेज मेरा लॉस मतलब मेरा 5 डेज प्रॉफिट ही रहा। एक महीने में मैं 5 दिन प्रॉफिट में रहा और महीने को क्लोज हो गया। तो 5 दिन का प्रॉफिट अगर मैं महीने के एंड में जाके कैलकुलेट करूंगा ना, तो 20% करके 5 दिन में कितना होता है? 100% होता है। तो एक महीने में मेरा पैसा डबल हुआ ना। लेकिन लेकिन आपको वो स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे नहीं है कि आप एक दिन आए, मैं तो एक क्लिक करूंगा मेरा पैसा हजार हजार गुना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक सोचो। ऐसा करके अगर एक दिन क्लिक करेगा 1000% हो जाएगा ना, तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, सब आके ट्रेड स्टॉक मार्केट करेगा। अब वॉरेन बफेट जी को अगर आपका कोई मतलब आपने कहीं भी उसका इंटरव्यू सुना होगा ना, तो वो भी 20% से ज्यादा मतलब एक से मतलब 20% से ज्यादा उसको नहीं चाहिए होता है। 20% ही उसके लिए काफी होता है। वो लोग इतना बड़ा लोग हैं, तो वो लोग भी अगर 20% के लिए ही मार्केट में आता है, तो आप मतलब आप क्या, आप एक दिन में आते आके 100 मतलब 1000% प्रॉफिट लेके चला जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब ऐसा नहीं होता है। अगर आप वैसे मतलब वो कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आते हो ना, आप तो मार्केट में गैम्बलिंग करके आते हो, मतलब गैम्बलिंग करने आते हो। और आप अब मतलब आपका बिगिनर लाइक मतलब काम कर सकते हैं। अब एक दिन आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो दूसरे दिन जाके जो लॉस हुआ आपका पूरा कैपिटल ही चला गया। ऐसे करके नहीं होता है। आप अपना स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करो और मतलब उसको टेस्ट करो। अगर आपका इनिशियल टेस्टिंग में आपका मतलब रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसको मतलब 1 लॉट से आप टेस्ट किया तो उसको 2 लॉट 3 लॉट करो, फिर से टेस्ट करो। मतलब जितना टाइम आप टेस्ट करोगे अपना स्ट्रेटेजी को, मल्टीपल टाइम अगर आप टेस्ट करोगे ना, तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। अगर आपके पास डेटा है कि मैं है इस स्ट्रेटेजी को लास्ट 3 महीने से चेक कर रहा हूँ, मेरा लास्ट 3 महीने में ही मैं प्रॉफिटेबल रहा। लॉस होगा, लॉस भी होगा, लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल रहा। तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज्यादा कैपिटल उस स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय कर पाओगे। सेमी टारगेट सेमी लॉस। अगर आप ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करोगे तो लॉस भी आपका लॉस का अमाउंट भी बड़ा होगा। मतलब मैं परसेंटेज बड़ा होगा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अमाउंट बड़ा होगा बोल रहा हूँ। अभी मैं 1 लाख से कर रहा हूँ, मेरा लॉस होता है तो 300 का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो मेरा 400 500 600 का प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो अगर आप मैं यहाँ पे ज्यादा कैपिटल डाल दूंगा, मैं वही वेट करूंगा, मेरा एसएल 1 पॉइंट का जितना भी अमाउंट होगा वो मैं ले लूंगा, और मेरा टारगेट 20% या फिर टारगेट जो हम सेट करते हैं जहां तक जाएगा वहां तक मैं एक्सेप्ट करूंगा।
ठीक है ना। तो अमाउंट मतलब सिर्फ अमाउंट का चेंज होगा, लेकिन वो जो आपका स्ट्रेटेजी है वो आपका सही रहना चाहिए। या नहीं है कि आप मतलब ज्यादा कैपिटल डाल दिए तो फिर आपको हजार मतलब 1,000 रुपया प्रॉफिट दिखा है तो आप बुक कर ले, ऐसा नहीं है। अभी देख सकते हो बात करते करते मेरा ट्रेड क्लोज करने का टाइम आ गया। चलिए क्लोज करते हैं इसको। मैं इसको इसलिए क्लोज करा अभी तक यहाँ पे ट्रेड को काट दिया, क्योंकि आप देख सकते हो जो कैंडल है वो मेरा स्टॉप लॉस के ऊपर जाके क्लोज क्लोज कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस के ऊपर आके कैंडल क्लोज हुआ, इसलिए हम वो ट्रेड को क्लोज कर दिए। और मुझे यहाँ पे शायद 200 200 250 तक का लॉस हुआ। देखते हैं कितना लॉस हुआ। हाँ, मुझे यहाँ पे लॉस हुआ 267 का। एक बार रिलोड कर लेता हूँ। 267 का लॉस हुआ, जो मेरा कैपिटल डिप्लॉय था 5600 का, और मेरा लॉस हुआ 267 का। ठीक है, तो मतलब वो 5% का अराउंड लॉस हुआ मुझे आज। ठीक है, वो उसको कर लेंगे, मतलब उसको प्रॉफिट को हम मतलब उसको रिकवर कर लेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, कोई दिक्कत नहीं है। सेम स्ट्रेटेजी हम करते चलेंगे, जब जाके वो होता है तब जब जाके रिकवर होता है या फिर लॉस में होता है। ये तो टेस्टिंग में चल रहा है, तो देखते हैं एक मास का मतलब 1 मंथ का डेटा क्या आता है, उस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ 7th डे है, तो 7 डेज में मेरा लॉस हो गया सिर्फ 267 रुपया का। चलिए आप आज यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बातें कर लिया आप लोगों के साथ। अगर नेक्स्ट डेट कोई मिलता है ना, नेक्स्ट डेज में, तो हम आपको जरूर वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, जय हिंद।